नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 6 अगस्त 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और लास्ट में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत में कितने और नए वेटलैंड को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है। तो यह 10 नए वेटलैंड को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत में 10 और नए वेटलैंड को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है, जिससे देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 64 साइट हो गई है। ठीक है, और 10 नई साइटों में तमिलनाडु में 6, ठीक, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक साइट शामिल है। ठीक है, और हाल ही में जुलाई में 5 वेटलैंड साइटों को समान मान्यता प्राप्त की गई थी। आज जब जुलाई में 5 नए वेटलैंड को शामिल किया गया है तब संख्या कितनी हो गई थी? तो 54 हो गई थी। अभी कितनी हो गई है? 64 हो गई है। क्यों? क्योंकि 10 नए साइटों को भी अब शामिल कर लिया गया है। ठीक, यानी कि 10 नए संरक्षित वेटलैंड के साथ भारत सबसे अधिक रामसर साइट वाले चीन की बराबरी कर ली है। यानी चीन में भी अब रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 64 है। और भारत में भी कितनी है? तो 64 है। यानी अब इन दोनों देशों में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो 64 है, यानी कि अब बराबर हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश के खांडवा में बनने जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश के खांडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जाने वाला यह प्लांट 2022-2023 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यानी इसकी क्षमता कितनी है? तो 600 मेगावाट बिजली पैदा करने की इसकी क्षमता है। और इसको बनाने में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परियोजना 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यानी इसको बनाने में कुल कितना लागत लगेगा? तो 3,000 करोड़ रुपए का लगेगा। और वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो तेलंगाना में कार्यरत है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है न्यायाधीश उदय यू ललित। यानी कि न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। और एनवी रमना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित की सिफारिश की है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 महीने से भी कम का होगा। ये देखिए, बहुत कम इनका कार्यकाल है। यानी इनका जो कार्यकाल है वह 3 महीने से भी कम का होगा। और ये चौथे न्यायाधीश बनेंगे? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। नंबर याद रखिएगा, 49वें। एनवी रमना कौथे थे? तो एनवी रमना थे वो 48वें थे। ठीक, और ये 49वें बनेंगे। ठीक, और वह न्यायाधीश एस एम सिकरी के बाद, यह जो उदय यू ललित हैं, यह एस.एम. सिकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले ये चौथे न्यायाधीश हैं, तो दूसरे न्यायाधीश हैं। पहले न्यायाधीश कौन है? तो एस.एम. सिकरी साहब हैं। और सिकरी साहब का जो कार्यकाल था वह 1971 से 1973 के बीच में था। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? तो यह भारत ने रचा है। यानी कि भारत नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने अगस्त 2022 में ड्रोनियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्र टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। और विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। याद रखिएगा, इसकी कमांडिंग किसने किया है? तो आंचल शर्मा ने किया है। INAS 314 पोरबंदर गुजरात में स्थित एक फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक
रखा है। ठीक है, यानी कि सरकार ने 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग केवल 6.3% है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 33,500 किमी तक विस्तार, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और परिवहन के लिए CNG तथा घरेलू उद्योगों के लिए PNG को घरेलू गैस का आवंटन जैसी पहल की जानी है। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 4 अगस्त 2022 को स्वदेश रूप से विकसित किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके मुख्य महानिदेशक कौन है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। यानी कि स्वदेश रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ठीक ATGM का DRDO और भारतीय सेना द्वारा 4 अगस्त 2022 को मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और आर्मर कोड सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के सहयोग से KK रेंज, कहां पे? तो KK रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। यह विस्फोटक अभिक्रियाशील कवच ERA संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को हराने के लिए एक उच्च विस्फोटक एंटी टैंक हीट वारहेड का नियोजन करता है। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ सहयोग किया है? तो यह IIT रुड़की ने किया है। यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने और स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने के उद्देश्य से DRDO ने IIT रुड़की के साथ साझेदारी की है। IIT रुड़की ने DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील के सहयोग से प्रोग्रामेबल रेडियो की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का विकास किया है। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रंजित रथ। यानी रंजित रथ ने ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण संभाला है। रथ ऑल इंडिया के CMD के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के CMD थे। उन्होंने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के CEO के पद पर भी कार्य किया है। और उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा किसकी जगह ली है? तो सुशील चंद्र मिश्रा की जगह ली है जो 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया और आयात जून की तुलना में 5वें हिस्से से अधिक बढ़कर 2.06 मिलियन टन हो गया? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है रूस। यानी कि जुलाई 2022 में रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है और आयात जून की तुलना में 5वें हिस्से से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 2.06 मिलियन टन हो गया है। रूस ऐतिहासिक रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के लिए कोयले का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसमें मोजाम्बिक और कोलंबिया वैकल्पिक शीर्ष 5 में शामिल है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट में फिनलैंड और स्वीडन में किसको शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है। यानी कि हमारा प्रश्न है कि अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को किसमें शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि किस दिन से आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लागू हुआ है? तो यह 4 अगस्त 2022 से लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेके जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा
वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यह उड़ीसा सरकार ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है? तो यह HCL प्रौद्योगिकी को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यह तनुजा निसारी जी को दिया गया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है। यह किस देश का है? तो यह किस देश से संबंधित है? तो यह यूक्रेन से संबंधित है। हमारा अगला है कि हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो यह वरिंदर सिंह का निधन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो यह तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? यह आप कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यह भी तमिलनाडु में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो यह उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली से किया है। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टेस्ट लिया था, जिसमें जितने लोग भी भाग लिए थे बहुत शानदार आंसर दिया, मतलब लगभग सभी लोग एकदम सही आंसर दे रहे थे। इससे क्या हुआ ना कि मेरा भी मनोबल बढ़ गया। मुझे ये लगता था कि शायद मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर और शायद आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो करंट अफेयर का टेस्ट लेते हैं, पता चले कि आप लोग कितना तैयार कर रहे हैं। और आप में से जितने लोग भी रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं या चाहे जहां से भी देखते हैं, उन सभी का करंट अफेयर मतलब बहुत शानदार है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर ना हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर मैं बात करूं सुपर टेट का, तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर उसमें से जो जीके भी आता है ना, वो भी करंट से ही रिलेटेड आता है। इसलिए सुपर टेट के लिए करंट अफेयर तो सबसे जरूरी है। और कम से कम आपके पास 8 से 9 महीने का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। 6 महीने से तो कम का किसी भी हालत में तैयार होना ही चाहिए। लेकिन अगर 8 से 9 महीने का आप करंट अफेयर तैयार करेंगे तो इस 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन 25 प्लस क्वेश्चन करने की आप मादा रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ आप 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करेंगे तो 6 महीने के करंट अफेयर से मात्र आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे इस करंट अफेयर 30 में से। और उसी तरीके से अगर बात करें हम यूपीएसएससी पेट की, यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होता है, उसमें 10 नंबर की करंट अफेयर आती है। कितने नंबर का? 10 नंबर का करंट अफेयर आता है। और ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। 50 जीएस में से 40 आपका बस जीएस से आता है प्रश्न और 10 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से। तो अगर आप यूपीएसएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल से लेके अगर अगस्त तक का करंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो इस 10 में से आप आराम से 7 या 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आपको एकदम ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर को आपको रेगुलर कुछ भी पढ़िए ना पढ़िए, करंट अफेयर जरूर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। अगर मान लीजिए कि जैसे इस बार का लेखपाल का पेपर हुआ तो कुछ लोग कह रहे हैं करंट अफेयर से कम क्वेश्चन आया था, तो उसमें 25 क्वेश्चन भी तो आता है, ये भी तो देखिए। अब 25 क्वेश्चन में 25 तो आपसे करंट अफेयर नहीं पूछेगा ना, 25 क्वेश्चन में आपसे बहुत पूछेगा, तो वो पूछेगा 4 या 5 करंट अफेयर ही पूछेगा। ठीक है, तो लेखपाल उपपाल के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे पेट एग्जाम है, सुपर टेट है, उसके बाद केबीएस में जो जीके आता है ना, जो जीएस का जो पोर्शन आता है उसमें 7 क्वेश्चन आपका कम से कम, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा 2018 का, तो 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से आया है। मात्र 30 क्वेश्चन आपका जीएस से आया है, मात्र 30 क्वेश्चन आपसे जीएस का पूछा गया है।
तो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका है और आप लोग जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं ये मतलब समझ लें कि काबिले तारीफ है। आप लोग, कल मैंने टेस्ट लिया और बहुत शानदार आप लोगों ने आंसर दिया। पूरे जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हमने टेस्ट लिया था और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। इसी तरीके से हम अप्रैल के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टेस्ट लेंगे, मई का लेंगे, जून का लेंगे और अगस्त का लेंगे। यानी अब हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर टेस्ट हम कभी भी ले सकते हैं। वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगा, जिस दिन मुझे लेना रहेगा करंट अफेयर का टेस्ट, उसी दिन मैं आपको अपने टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा कि आज आपको इस महीने के करंट अफेयर का टेस्ट है और आप उस महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करके टेस्ट में शामिल होइएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बहुत कम मेहनत में, देखिए स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी, देखिए मेहनत तो गधा भी करता है लेकिन घोड़े की ही हमेशा इज्जत होती है। हमेशा याद रखिए कि स्मार्ट स्टडी, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है आपको, इसलिए स्मार्ट स्टडी पे अगर आप जोर देंगे और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।